मुझे एजुकेशन मुझे लगता है कि झारखंड उन स्टेट्स में है जो एजुकेशन में एक होता है, एजुकेशन होता है, दूसरी चीज़ें पर कैपिटा इनकम होती है। ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। क्षेत्र है उसमें कैसा माहौल लग रहा है? बहुत ही अच्छा अभी लग रहा है। अभी तो अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पर एक स्कूल था, वहाँ एक छोटा सा मकतब था। जी जी। बच्चा ने पढ़ा। अच्छा अच्छा। उसके बाद बड़ा हुआ, सेवी मदरसा जिसका खुश हैं, कहना ही ना कितना खुश हैं। हम खाना कहना ही ना कैसे। हम बुलाया अपने भांजे को कि यहाँ आ जाओ बेटा। मदरसा पर उंगली उठाते हैं तो वहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो देशद्रोह और ये समाज में ये मैसेज गया कि सिर्फ हिंदी अंग्रेजी पढ़ के ही कंपटीशन नहीं निकाला जा सकता है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं हेडलाइन झारखंड। आप हमारे यूट्यूब चैनल हेडलाइन झारखंड को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं हेडलाइन झारखंड सर्च करके। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हेडलाइन झारखंड.com से फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइन। नमस्कार, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं हेडलाइन झारखंड। जैसा कि अभी हमारे साथ यानी कि कैसर रजत जी हैं और इन्होंने जेपीएससी में 160वें रैंक प्राप्त किया है और यानी कि पूरे ज़िला में आज इनका यानी कि नाम चर्चा में चल रहा है। मैं इनसे जानकारी लूँगा कि इन्होंने किस तरह से इनकी अपना पढ़ाई किए हैं और किस तरह से इन्होंने जेपीएससी के परीक्षा में 160वें रैंक प्राप्त किए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको हमारे चैनल में। जैसा कि सर मुझे पता चला कि आपने जेपीएससी यानी कि 160वें रैंक प्रप्त किए हैं, तो सर यानी कि आपका ये क्या जर्नी रहा है और किस तरह से आपने मेहनत किया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम कैसर रजा है और मैं बरवाडी गाँव कराटे प्रखंड का रहने वाला हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन यूपी से हुई, क्योंकि मैंने मदरसे से पहले पढ़ाई की। जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था तो 7 साल जो है मैंने स्कूलिंग की। तो मेरा 10th एंड 12th यूपी कोर्स था और आफ्टर 10 एंड 12 आई मूव टू दिल्ली। थोड़ी मैं करियर में था तो मैं सिविल सर्विस प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया और 2022 में जेपीएससी में 160 बार आया। जैसा कि सर मुझे पता चला है कि आपने कि इतना अच्छा रैंक प्राप्त किया है, तो यहाँ के जो आज कल के जो युवा हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को सपना रहता है कि मैं भी जेपीएससी का तैयारी करूँ और मैं भी आगे चल के कुछ अच्छा करूँ, तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत हम्बल फैमिली से आता हूँ। हमारे यहाँ एजुकेशन का कोई बैकग्राउंड नहीं। हमारे माता पिता वो इवन तो उनको लिखना और पढ़ना नहीं आता। हमारे गांव से किसी ने जो है स्कूल का मुँह भी नहीं देगा। आई वॉज द फर्स्ट वन इवन टू पास 10th एग्जाम। तो ऐसे बैकग्राउंड से आकर उसके बाद भी हमारा जो है जो हमारी एजुकेशन हुई है, स्पेशली इनिशियल एजुकेशन, वो स्कूल में नहीं हुई है, वो मदरसे में हुई है। जी जी। मैंने मदरसे में शुरू में पढ़ाई की और मैंने प्रॉपर जो है मौलाना का मैंने कोर्स किया। लेकिन जब 2011 में दिल्ली मूव किया और वहाँ से जब केवड़ी मल कॉलेज मैंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया, आई गोट अ डिफरेंट एनवायरनमेंट और आई गोट अ चांस टू इंटरैक्ट विद पीपल अक्रॉस स्ट्रीम्स। और फिर अलग अलग स्ट्रीम से लोग थे, अलग अलग बैकग्राउंड से लड़कों का से मिलने का मुझे इत्तेफाक हासिल हुआ एंड दे मोटिवेटेड मी। और फिर मेरा ये था कि एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक थी ना, इग्नाइटेड माइंड, मैं उस बुक को पढ़ रहा था तो उसमें उनका एक कोटेशन है कि हैविंग स्मॉल एम इज ए क्राइम। इसका मतलब होता है कि छोटा सपना देखना एक जुर्म है। तो दो हम छोटे गांव से आते हैं लेकिन वी शुड ऑलवेज ड्रीम बिग। हमें हमेशा जो है सपना जो है बड़ा देखना चाहिए। ठीक है। और सिर्फ सपना देख के ही जो है, आप सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन सपने को साकार कैसे करें, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे चेंज करें, उसके लिए आपको जो है
बहुत सारे सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं। जी जी जैसा कि कहा जाता है कि सक्सेस नीड्स सेक्रीफाइस, तो विदाउट सेक्रीफाइस यू कैन नॉट गेट सक्सेस। और ये कुर्बानी जो होती है आपके लाइफ के डिफरेंट जो है पड़ाव पे आती है। जी जी और आप तो आई थिंक दैट्स व्हाट माय स्ट्रेटजी अबाउट यूपीएससी। जैसा कि इनको बोलना है कि इन्होंने जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ का एक भी विद्यार्थी जो होंगे जो 10th पास नहीं किए होंगे, एक ऐसा विद्यार्थी है जो 10th पास भी किए हैं और जेपीएससी में आज 160वां रैंक भी प्राप्त किए हैं। अभी हमारे साथ इनके फादर भी हैं, मैं इनसे भी जानकारी लूँगा कि इन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को परवरिश किए हैं। और जी जी सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने वाला आई एम द फर्स्ट वन इन माय ब्लॉग। हमारे ब्लॉग से जो अब तक किसी ने जो है जेपीएससी या फिर जो है किसी तो इट इज़ ऑल्सो लाइक हिस्ट्री जो है। जी जी, यानी कि पूरा कहा जाए तो इनका ब्लॉग के भी कहा जाए तो पूरा श्रेय जाता है और बहुत ही इनका ब्लॉग में भी खुशी का माहौल है। अभी हमारे साथ इनके फादर भी है, मैं इनसे भी कुछ जानकारी लूँगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको हमारे चैनल में। जैसा कि आपके जो बेटे हैं कैसर राजा जी, वो यानी जेपीएससी की परीक्षा में 160वें रैंक प्राप्त किए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात। जी जी, अब तो जी जी बहुत खुशी। अच्छा, जैसे कि आपके जो बेटे हैं आगे चल के एक बहुत अच्छे ऑफिसर भी बनेंगे, तो क्या मतलब कि आपका जो माहौल है, सॉरी आपका जो शहर है, आपका जो क्षेत्र है, उसमें कैसा माहौल लग रहा है? बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। अभी तो अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जी जी और जो है कि वाहवाही जो दे रहे के बाद एक ऐसा जगह था कि वहाँ पर एक स्कूल था, वहाँ एक छोटा सा मकतब था, जी जी बच्चा ने पढ़ता था बरवाटी मकतब में। अच्छा अच्छा उसके बाद बड़ा हुआ, हम्म, शिवरी मदरसा ने इसको दाखिला करवाया, जी जी और शिवरी में 2 साल रहा। हम्म, उसके बाद लेके गए यूपी। जी जी। जैसा कि सर अभी आपने जीपीएससी में अच्छा रैंक प्राप्त किया है, तो आगे चल के आप एक अच्छे ऑफिसर भी बनेंगे। तो सर जैसा कि आपका जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आपका पहला यानी कि कर्तव्य क्या रहेगा? मुझे एजुकेशन विभाग मिला है जी जी और मुझे लगता है कि झारखंड उन स्टेट्स में है हम्म, जो एजुकेशन में काफ़ी जो है पीछा है। जी जी, हमारे शिक्षा मंत्री बहुत पीछे ही है। हाँ हाँ, यानी अगर हम रैंकिंग एचडीआई होती है जी जी उसमें 3 पैरामीटर। हाँ, जैसा कि अभी आपके जो मतलब कि कहा जाए तो बेटे हैं वो बहुत अच्छे यानी कि नंबर लाए हैं, बहुत अच्छे मतलब कि पूरे ज़िले में एक पंचम ला रहे हैं, जिस पे आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुश है, कहना ही ना कितना खुश है। हम खाना कहना ही ना कैसी खुशी मिली है। हम बुलाया अपने भांजे को कि यहाँ आ जाओ बेटा, जब नाना के दरवाजे पे जी जी यतीम खां की नाती है। जी जी बहुत खुश है, कहना ही ना है काची कैसी खुशी मिली है। तो आप जैसे कि आपके एरिया के भी कुछ बहुत सारे युवा लोग हैं, तो उन लोगों को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि जिस तरह से आपके जो बेटे हैं वो मतलब अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, उस तरह से आपके यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के जो युवा हैं, वो भी इस तरह के काम करें? बहुत अच्छा, सब पढ़ाई करें, सब इस तरह से देख करके सीखें कि हाँ जैसा यतीम खां का नाती बना उस तरह से हम लोग भी बने। जी जी अब खुश रहें, जैसे हम खुश हैं भांजे को देख करके, उसी तरह सारा लोग खुश हैं और सब जितने यहाँ पे हैं सब खुश हैं। जी जी, जैसा कि इनको कहना है कि यानी कि इनके आने से यहाँ का जो माहौल बिल्कुल चेंज हो गया, कहा जाए तो पूरा खुशी में हो गया है यहाँ के लोग। हमारे साथ अभी यहाँ के एक समाज सेवी भी हैं, मौजूद हैं, जिनका नाम मिस्टर आलम अशरफी जी हैं, और इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इन चीज़ों में, और ये हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। तो मैं इनसे भी कुछ जानकारियाँ लेना चाहूँगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। जी। जैसा कि सर जो कैसर राजा जी हैं वो बहुत अच्छे जेपीएससी में 160वें रैंक प्राप्त किए हैं, जिस पे आप यहाँ के लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि अभी पूरे देश के लोग मदरसा पर उंगली उठाते हैं, तो वहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो देशद्रोह की शिक्षा दी जाती है। लेकिन कैसर राजा साहब ने यह साबित किया है कि मदरसा की शिक्षा लेने के बाद झारखंड की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है जेपीएससी, उसमें क्वालिफाई किया है और सबसे अच्छा रैंक लाया है, 160वां रैंक। तो इसलिए समाज में मैसेज गया जो भरम था। बहुत से गार्जियन लोग कहते हैं कि मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा मौलवी, हाफिज, मौलाना तक हो सकता है, जेपीएससी की भी तैयारी करके लेकिन उन्होंने साबित किया कि उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ के भी जेपीएससी के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है। और इसके लिए कैसर राजा सबसे बड़े उदाहरण है। और जिस धरती पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये धरती प्रतापपुर प्रखंड की बहुत पवित्र धरती है। यहाँ दाता फाहम ख्याल शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है और इनके नाना जान
जी जी। मरहूम यतीम खां साहब इस मजार शरीफ के मुजाविर साहब थे और बहुत खिदमत करते थे। तो इनकी कामयाबी में कहीं न कहीं इनके नाना की भी दुआ है, यह जो हजरत हैं इनका भी करम है। और ये समाज में ये मैसेज गया कि सिर्फ हिंदी अंग्रेजी पढ़ के ही कंपटीशन नहीं निकाला जा सकता है, उर्दू फारसी पढ़ के मदरसा में पढ़ के भी कंपटीशन निकाला जा सकता है। और इसको साबित कर दिखाया है हमारे चतरा जिला के होनहार नौजवान, आदर्श चतरा जिला के नौजवानों के मॉडल कान्हा चट्टी के बरवाड़ी ग्राम के कैसर रजा साहब ने। और इसके लिए इस अभी जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम मॉडल ये साबित हुए हैं। और ख़ासकर जो लोग सोचते हैं कि पैसा ही वाला पढ़ लिख के आगे बढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं। इन्होंने कर दिखाया कि जो मेहनत कश इंसान है उनके बच्चे भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जी जी। जैसा कि इनको कहना है कि शिक्षा पे लोगों को उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि लोग किसी भी प्रकार की शिक्षा पढ़कर इन्हें शिक्षा ग्रहण करके आगे निकल सकते हैं। जैसे इन्होंने उर्दू फारसी और सारा सब्जेक्ट पढ़ के भी आज इन्होंने यानी कि JPSC में 160वें रैंक प्राप्त किए। यहाँ के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के नौजवानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लक्ष्य तय कीजिए कि हमको ज़िंदगी में पढ़ लिख करके क्या बनना है, और जो बनना है उसी तरह से आप शिक्षा बचपन से ही शुरू कीजिए। जैसे मैट्रिक की परीक्षा पास कीजिए आप तो अच्छे मार्क्स से पास कीजिए, और इंटर पास कीजिए तो अच्छे मार्क्स से पास कीजिए, और उसमें सब्जेक्ट वाइज छांट लीजिए। अगर कोई शुरू से अगर साइंस का स्टूडेंट हो गया तो तय है कि वो इंजीनियर बनेगा, और इंजीनियर बन के भी लोग UPSC या JPSC में क्वालिफाई करते हैं। इसलिए मैं नौजवानों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से कैसर रजा साहब ने कामयाबी हासिल की है, इन्होंने सोचा ही नहीं कि हमारा लिटरेचर क्या है, हमारा लैंग्वेज क्या है, हमारा माशरा क्या है। उसी तरह से आज के नौजवानों को ये नहीं सोचना है कि हम किस माहौल में रहते हैं, उनको सिर्फ अपना मेहनत पर ध्यान देना है और लक्ष्य तय कर लेना है, तो इंशाल्लाह मंजिल मिलेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइन झारखंड।